देश के टॉप मोस्ट वकीलों में शुमार हरीश साल्वे 200 से 250 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं हरीश साल्वे। दिलीप कुमार से लेकर अंबानी तक के लड़ चुके हैं केस। महज 1 रुपए की फीस में भी केस लड़ चुके हैं हरीश साल्वे। पेरिस ओलंपिक 2024 में डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद से मेडल से चूकी विनेश फोगाट को अब न्याय दिलाने की जिम्मेदारी देश के टॉप मोस्ट वकील हरीश साल्वे ने अपने कंधों पर उठाई है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार कौन है ये हरीश साल्वे जो कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को न्याय दिलाने निकले हैं। तो वहीं आज के इस पैकेज में हम आपको हरीश साल्वे से जुड़ी कई अहम जानकारियां देने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हरीश साल्वे भारत के प्रतिष्ठित और महंगे वकीलों में शुमार हैं। तकरीबन 68 साल की उम्र में भी वो काफी एक्टिव हैं। बड़े बड़े केस लड़ने को लेकर अक्सर ही वे सुर्खियों में बने रहते हैं। हरीश साल्वे अलग अलग मामलों पर अक्सर ही अपने विचार भी शेयर करते हैं। उनके पिता केपी साल्वे पेशे से सीए और उनकी मां अमृति साल्वे डॉक्टर हैं। हरीश के दादा बहुत ही फेमस क्रिमिनल लॉयर थे, जबकि उनके परदादा मुंसिफ थे। हरीश ने भी अपने परिवार की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया और वो भी देश के फेमस लॉयर बन गए। वकील बनने से पहले हरीश साल्वे सीए के तौर पर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो वहीं आपको हरीश साल्वे के उन टॉप 8 केसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने उन्हें बड़े वकीलों में शुमार कर दिया। 1975 में एक्टर दिलीप कुमार के ब्लैक मनी केस के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो वहीं इसके साथ आपको बता दें कि वोडाफोन को तकरीबन 14,200 करोड़ की कथित टैक्स चोरी के केस से साल्वे ने जितवाया था। तो वहीं साल 2015 में हिट और रन केस मामले में उन्होंने सलमान खान का पक्ष भी रखा था। साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव का पक्ष भी हरीश साल्वे ने रखा था। तो वहीं अदालत में अंबानी, महिंद्रा और टाटा जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के केस भी हरीश साल्वे लड़ चुके हैं। केजी बेसिन गैस केस में अदालत में मुकेश अंबानी का पक्ष हरीश साल्वे ने रखा था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड केस में उन्होंने केशव महिंद्रा का पक्ष रखा था। तो वहीं इसी के साथ एक फेमस केस नीरा राडिया टेप मामले में रतन टाटा का केस भी हरीश साल्वे लड़ चुके हैं। ये तो हरीश साल्वे के वो 8 बड़े केसेस हैं जिससे कि वो देश के टॉप मोस्ट वकीलों में शुमार हैं। लेकिन इस बड़े वकील के साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है और कोई ऐसे बड़े मामले भी हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। तो आगे इस बारे में भी आपको बता ही देते हैं। साल 2017 में आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था। हरीश साल्वे ने तब कुलभूषण का केस लड़ने के लिए सिर्फ 1 रुपए की फीस ली थी। तो वहीं आपको बता दें कि हरीश साल्वे अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। शादी के तकरीबन 38 साल के बाद साल 2020 में पत्नी मीनाक्षी से तलाक ले लिया था। अक्टूबर 2020 में कैरोलीन से उन्होंने दूसरी शादी की थी और साल 2021 में दोनों अलग भी हो गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि बीते साल यानी कि साल 2023 में हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में लंदन में तीसरी शादी रचाई। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो साल्वे की नेटवर्थ 200 से 250 करोड़ के बीच में है। टाटा, आईटीसी और रिलायंस जैसी कंपनियां हरीश साल्वे की क्लाइंट की लिस्ट में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरीश साल्वे की एक दिन की कमाई 15 से 20 लाख रुपए है। हाई प्रोफाइल केस के लिए 30 से 35 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। टैक्स ट्रिब्यूनल में आईटी डिपार्टमेंट में लड़े गए केस के दौरान साल 2010 से 11 के बीच में साल्वे की इनकम 35 करोड़ रुपए थी। हरीश साल्वे से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की कई अहम जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।